एक बार फिर वर्दी की इज्जत तार तार हुई है। एक बार फिर सुरक्षा देने वाले ही असुरक्षा का कारण बन गए। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जो समाज के माथे पर कलंक है। राज्य सशस्त्र बल यानी आरएसी का बर्खास्त जवान राजेंद्र सिसोदिया नौकरी दिलाने के नाम पर एक 16 साल की मासूम को अपने घर बुलाता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करता है। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और लड़की की चीख पुकार सुनकर इलाके के लोग जमा हो गए। जो हुआ उसके बाद वो धौलपुर की सड़कों पर एक ऐसा तांडव था जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना इलाके की यह घटना देर शाम की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मचकुंड रोड पर स्थित पोखर कॉलोनी में रहने वाला राजेंद्र सिसोदिया, जो पहले आरएसी में तैनात था लेकिन करीब 1 साल पहले नौकरी से बर्खास्त हो चुका है, इस मासूम बच्ची पर कई दिनों से नजर गड़ाए बैठा था। आरोपी ने चालाकी से 16 साल की इस नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा दिया। मासूमियत और परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लड़की उसके जाल में फंस गई। नौकरी के सपने दिखाकर राजेंद्र सिसोदिया ने उसे अपने घर बुलाया, लेकिन जो उसके मन में था वो नौकरी नहीं, एक जघन्य अपराध था। घर में घुसते ही आरोपी ने अपनी असली नीयत दिखा दी और उस मासूम के साथ जबरदस्ती करने लगा। दुष्कर्म की कोशिश शुरू हो गई। डर और बेबसी में फंसी वो लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़की की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े दौड़े आए। जब मामला समझ में आया तो कॉलोनी के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मौका पाते ही कायर राजेंद्र सिसोदिया मौके से फरार हो गया। जब आरोपी नहीं मिला तो भीड़ का गुस्सा उसके परिवार वालों पर टूट पड़ा। खबर सुनकर आरोपी के रिश्तेदार भी मौके पर पहुंच गए। भीड़ ने आरोपी के भांजे और उसकी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। आवेश में आए लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। हालत ये हो गई कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो न जाने क्या हो जाता। पूरी कॉलोनी में अफरा तफरी का माहौल था। लोग नारे लगा रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। मचकुंड रोड पर यातायात बाधित हो गया। पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। हंगामे की खबर मिलते ही धौलपुर के सीओ सिटी कोतवाली थाना प्रभारी और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएसटी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के जवान भी तैनात किए गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को शांत किया और आरोपी के भांजे और उसकी पत्नी की जान बचाई। पुलिस ने पीड़ित लड़की को अपनी कस्टडी में ले लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने लड़की के परिजनों को थाने में बुलाया और उनके बयान दर्ज किए गए। धौलपुर के पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना का आरोप लगाया गया। घटनास्थल राजेंद्र सिसोदिया नाम के व्यक्ति का घर है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और प्रकरण दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आरोपी आरएसी का जवान है तो पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उसमें बताया जा रहा है कि वो पूर्व में आरएसी में जॉब करता था। बाकी अग्रिम अनुसंधान से चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। उपद्रव और मारपीट के सवाल पर पुलिस ने कहा कि कॉलोनी वालों ने थोड़ा सा आवेश में आकर कोशिश की थी, लेकिन हमने उन्हें समझाया और इसके बाद उन्होंने हमारी बात मानी और किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी राजेंद्र सिसोदिया राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी में तैनात था, लेकिन करीब 1 साल पहले उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसे किस कारण नौकरी से निकाला गया। बर्खास्त होने के बाद राजेंद्र सिसोदिया धौलपुर के पोखर कॉलोनी में अपने घर पर रह रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो कुछ दिनों से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई दे रहा था और इलाके की लड़कियों पर पूरी नजर रखता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। चूंकि पीड़िता नाबालिग है इसलिए यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के प्रयास पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। फिलहाल आरोपी राजेंद्र सिसोदिया फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। कई टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग दिशाओं में उसकी खोज कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटनास्थल पर पुलिस का जाप्ता लगा हुआ है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से जब सबूत जुटाए हैं। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह घटना एक बार फिर इस सवाल को उठाती है कि हमारा समाज कहां से कहां जा रहा है। जो लोग समाज की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते हैं, अगर वही लोग अपराधी बन गए तो फिर हम आम नागरिक किस पर भरोसा करें।
धौलपुर की यह घटना अकेली नहीं है। देश भर में ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं जहां नौकरी, शादी या किसी अन्य झांसे में फंसाकर मासूम लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां ऐसे अपराधियों का शिकार बनती है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजेंद्र सिसोदिया को आरएसी से क्यों बर्खास्त किया गया? क्या उसके खिलाफ पहले भी कोई शिकायत थी? अगर थी तो उस समय पर रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने ही चाहिए। पोखर कॉलोनी के लोगों और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को पूरा सहयोग और संरक्षण दिया जाए। महिला संगठनों ने भी इस मामले में दखल देने की बात कही है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक संदेश जाए। धौलपुर की यह घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हमें अपनी बेटियों को जागरूक करने की जरूरत है। नौकरी, मदद या किसी भी तरह के झांसे में न आने की समझ देनी होगी। साथ ही समाज में ऐसे अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत माहौल बनाना होगा। अच्छी बात यह रही कि पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी और चिल्लाकर लोगों को बुलाया, वरना न जाने क्या होता। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी संकट में चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि मदद के लिए आवाज उठानी चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में तेजी से कार्रवाई करे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। साथ ही ऐसे तत्वों पर नजर रखे जो समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। धौलपुर की सड़कों पर उठा यह बवाल समाज के लिए चेतावनी है। अब चुप रहने का वक्त नहीं है। हर अपराध का विरोध होना चाहिए और हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित समाज बना पाएंगे।